नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, अप्रैल 2020 एंड चल रहा है और बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हम हैं, पर कोई भी समस्या अपने आप नहीं आती है। उसके लिए कोई ऐसा कार्य होता है, कोई ऐसी सोच पहले से ही कुछ हुई होती है जो वो समस्या का कारण बना होता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, पर कोई भी समस्या या कोई ईश्वर का दिया हुआ कोई ये समय है, तो उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए और वो उसमें सीख के भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना होवे जो ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम का हमको सामना करना पड़ सके। वो समस्या से भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए जो भविष्य में हमको काम आ सकता है। और अगर ये कोई देश या व्यक्ति ने जानबूझ के किया है, तो कोई भी व्यक्ति या देश किसी भी व्यक्ति या देश को ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकता। उसका भी उसको भविष्य में नुकसान हो सकता है। और देखते 1945 का विश्व युद्ध जो जापान को न्यूक्लियर बम दागे गए थे, और उसके बाद अपने वो घाव को उसने अपनी मेहनत से जो अपनी देश को आगे बढ़ाने में उसने लगा दिया, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े आगे निकलने वाला देश वो जाना जाता है। तो जो माइनस पॉइंट होता है उसको भी प्लस पॉइंट करने में कोई भी देश या व्यक्ति को उसमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा भविष्य में, तब दुनिया के लोग दो बड़े आबादी वाले देश के सामने देखेंगे, उसकी संस्कृति और उसकी सोच और उसका व्यवहार देखेंगे। एक है हमारा भारत देश और दूसरा है चाइना। तो हमें अभी हम बैठे हैं, तो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, अगर भविष्य में विश्व मंदी आने वाली है, तो हमको भी जो लोग अभी टेंशन में है, कोई भविष्य के बिजनेस के टेंशन में है, उन लोगों को हमारे देश में, हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके पहले अपने क्षेत्र में, बाद में अपने राज्य में, बाद में अपने देश में, और उसके बाद भविष्य में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, बहुत सारा काम आ सकता है। वो हम अगर सही सोच रख के, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ काम आएगा उसमें। मेन अपनी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं ज़्यादातर, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। गलत रास्ते में क्या होता है कि पहले हमको ज़्यादातर खुशियाँ मिलती है, हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं मिलती, पर उसका जो एंड होता है, उसका जो अंत होता है, वो बहुत भयानक होता है, बहुत खतरनाक होता है। उसमें हमको बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन जो सत्य का, सच का, सही सोच का, पॉजिटिव सोच का, पॉजिटिव थिंकिंग का जो रास्ता होता है, वो हमको शुरुआत में बहुत सारी तकलीफ देता है और ज़िंदगी के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो सत्य जो परीक्षा लेता है, उसमें अगर हम आगे निकल गए तो भविष्य में कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा समस्या नहीं रहती जो हम उसको हैंडल ना कर सके, उसको सोल्व ना कर सके। वो एक विश्व विजेता जैसा अनुभूति करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम विश्व विजेता होए, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सके और काम करने के बाद, परिस्थितियों का सामना करने के बाद अगर आगे बढ़ते हैं और परेशानियों को पीछे रख देते हैं, तो एक युद्ध का विजेता बराबर है। तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मैं जो सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार प्रॉब्लम का सामना किया है, इसलिए मैं जो जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9723335550। आप व्हाट्सअप कीजिएगा। कोई भी अर्जेंट काम है तो अर्जेंट लिख के व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, मैसेज करता रहूँगा।
लेकिन प्रोडक्शन की लाइन के लिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को मैक्सिमम भविष्य में एक सेल्फिश देश के सामने हमारी भारतीय संस्कृति की सोच और सही ईमानदारी से हम आगे बढ़ेंगे तो 2 या 5 या 6 साल 10 साल में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन कोई एक दो व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हमारे गुजरात में एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस ज़्यादा है, अगर उसमें भी भविष्य में मंदी आने वाली है तो प्रोडक्शन की लाइन में गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है उसकी हेल्प लेके अगर मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन साथ सबको रहना पड़ेगा, साथ रह के एक होके करना पड़ेगा। तब तक अभी दूसरी बार जब कोई मेरे आइडिया कोई आएगा तब आपके पास आऊँगा। तो लिए जय हिंद, भारत माता की जय।